मध्य प्रदेश में आज आए नगरीय निकाय के दूसरे चरण के मतदान के परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाले रहे। दरअसल सेकंड फेज में आज 5 परिणाम घोषित हुए नगर निगम के मेयर के, जिसमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता। बीजेपी ने जिन जगहों पर सफलता हासिल की है वो है देवास और रतलाम, और कांग्रेस ने रीवा और मुरैना में सफलता हासिल की है। कटनी की सीट निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में गई है। जब पहला फेज था उसमें भी जो परिणाम आए थे तब बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 3 जीती थी और एक आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने जीती थी। तो अब जो पूरी पहला फेज और दूसरा फेज का जो समीकरण जो परिणाम आए हैं उसके बाद अब साफ हो गया है कि बीजेपी के हिस्से में नगरीय निकाय में जो मेयर की सबसे बड़ी चीज होती है उसमें 9 सीटें आई हैं, तो कांग्रेस के पास 5 सीटें आई हैं और एक आम आदमी पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास आई हैं। दरअसल पिछली बार यानी जब पिछली बार चुनाव हुए थे 2015 में, तब पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के पास थी, यानी कि 16 सीटों में जो जितनी भी सीटें कांग्रेस ने जीती हैं 5 और 2 अलग गई हैं, 7 सीटें बीजेपी ने गंवाई हैं। और निश्चित ही ये बीजेपी के लिए आंख खोलने वाली परिणाम है, क्योंकि बीजेपी ने इन चुनाव को बिल्कुल उसी तर्ज पर लड़ा था जैसे आने वाले विधानसभा के चुनाव जो 1 साल बाद होने वाले हैं उनकी सेमीफाइनल या उनकी तैयारी के तौर पर, मगर वैसा नहीं रहा। सबसे पहले बीजेपी पिछड़ी, मतदान प्रतिशत कम होने में। बीजेपी ने बड़ी तैयारी की थी अपने कार्यकर्ता को घर से निकालने के लिए, बहुत नए तरीके का अभियान चलाए थे, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया था, पन्ना प्रभारी, अनपन्ना प्रभारी, त्रिदेव, कई तरीके के प्रयोग किए थे। मगर जब मतदान का प्रतिशत पहले फेज में 50% आया, दूसरे फेज में 60% आया, तो उससे लग गया कि बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और वही हुआ। बीजेपी को इन चुनाव में बड़ा झटका लगा है। हालांकि बीजेपी ये कह के तसल्ली कर रही है कि बात सिर्फ इन चुनाव में नगर निगम मेयर की नहीं है, बल्कि जो नगर पालिका, नगर परिषद है, वहाँ बीजेपी दावा कर रही है कि वहाँ पर बीजेपी के ने बहुत सारी सीटें जीती हैं। मगर वहाँ पर हुआ ये है कि सिर्फ पार्षद और कॉर्पोरेटर्स के चुनाव जीते हैं, वहाँ पर नगर पालिका का अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर परिषद का अध्यक्ष, उसका प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत वोट नहीं पड़े हैं। अब ये लोग जो पार्षद जीते हैं, ये लोग अपनी अध्यक्ष को चुनेंगे और अपनी परिषद बनाएंगे। बीजेपी सिर्फ इसी बात पे तसल्ली कर रही है कि हमने ग्राउंड लेवल पर, कॉर्पोरेटर स्तर पर बहुत सारी सीटें जीती हैं और कांग्रेस को पछाड़ा है। मगर कांग्रेस इस बात की तसल्ली कर रही है कि उसने बड़े बड़े शहरों में जो अब तक बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, वहाँ अपना कब्जा जमाया है। कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई हैं और कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। थोड़ी देर पहले यहाँ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये दरअसल एक बदलाव की शुरुआत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव है बड़े बहुमत से जीतेगी, और बीजेपी दावा कर रही है कि नहीं, उन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया था उसकी सफलता है। तो कुल मिला के दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। मगर एक बड़ी चीज़ और सामने आई है, वो है आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री। सिंगरौली मेयर पद आम आदमी पार्टी के हिस्से गया है, और दूसरा EIM यानी कि ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर 8 कारपोरेटर जिता है, यानी उनकी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। तो इन 2 पार्टियों की एंट्री के बाद मध्य प्रदेश में अब तक जो 2 ध्रुवीय चुनाव होते थे, अब इन 2 पार्टियों से भी आने वाले चुनाव में इन दोनों पार्टियों को जूझना पड़ेगा, और क्या परिणाम रहते हैं देखने वाले होंगे। मगर निश्चित ही ये परिणाम बीजेपी के लिए आंख खोलने वाले हैं, यानी बीजेपी के लिए की चिंतन करने वाले हैं, और कांग्रेस के लिए बताने वाले हैं कि आप और मेहनत करिए, जनता ऐसा ही बदलाव आने वाले वक्त में कर सकती है। यानी कि ये परिणाम दोनों के लिए तसल्लीदायक रहे हैं। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख के साथ ब्रजेश शाह की ABP न्यूज़, भोपाल।